तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चलेंगे बासुकीनाथ धाम मंदिर, जो कि देवघर जिले से 50 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और ये है हमारे झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है। तो आज मैं आपको लेकर चलूँगा बासुकीनाथ धाम, जहाँ के बारे में आपको बताऊँगा और उससे जुड़ी जो श्रद्धा है उसके बारे में बताऊँगा। लोग क्यों जाते हैं बाबा बैद्यनाथ का धाम का दर्शन करने के बाद, क्यों बासुकीनाथ धाम जाते हैं और क्यों जाना ज़रूरी है। तो मैं आपको पहले इसका लोकेशन बता देता हूँ। बासुकीनाथ से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और उसके बाद दुमका रेलवे स्टेशन है, जो 25 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और बासुकीनाथ से जसीडीह रेलवे स्टेशन 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप जसीडीह स्टेशन से भी देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन करके आ सकते हैं, वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो देवघर एयरपोर्ट आइए, या आप रांची एयरपोर्ट या कोलकाता एयरपोर्ट आ सकते हैं। कोलकाता से 280 किलोमीटर की दूरी पे हो, रांची से 250 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ मंदिर परिसर में। और ये देखिए बाबा मंदिर का जो सामने परिसर, यहाँ से हम लोग फूल माला जो चढ़ता है लेना है, क्योंकि यहाँ दूध चढ़ाना भी अनिवार्य है। और यहाँ से हम लोग प्रसाद लेकर अंदर चलेंगे। तब तक मैं आपको बासुकीनाथ धाम की महिमा को बताऊंगा, कितनी श्रद्धा है, कितने विश्वास है यहाँ पे, क्यों आते हैं लोग, सब बताऊंगा। तो बासुकीनाथ मंदिर का मैंने आपको बता दिया, ये दुमका ज़िले में स्थित है। दुमका झारखंड राज्य का एक ज़िला है, वहाँ स्थित है, जो देवघर से 50 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। तो ये देखिए परिसर, ये है कुछ इस प्रकार का परिसर बना हुआ है। और यहाँ भी शिव और माँ पार्वती को एक साथ देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, मैंने प्रसाद ले लिया, बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और कुछ ही देर में आपको मैं बाबा का दर्शन करवाऊँगा, एकदम अंदर से आपको दिखाऊँगा। और चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। बासुकीनाथ अपने शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। मैंने आपको बताया, बैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ में दर्शन नहीं किए जाते हैं। इसलिए लोग बैद्यनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद बासुकीनाथ जरूर आते हैं। ये मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव में स्थित है, जिस गांव का नाम जरमुंडी है। और आप आना चाहते हो तो आप बासुकीनाथ ही बोलेंगे तो आपको बस यहाँ तक पहुँचा देगी देवघर से। यह पर स्थानीय कला विभिन्न रूपों से देखा जा सकता है। इसका इतिहास का संबंध नोनीहाट के घटवाल से जोड़ा जाता है। और बासुकीनाथ मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे छोटे मंदिर भी है। ये देखिए हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बाबा का दर्शन आप कर सकते हैं, बासुकीनाथ बाबा का आप दर्शन यह कर सकते हैं। बाबा को दूध ज़्यादा पसंद है और मनोकामना पूरी होती है दूध चढ़ाने से, इसलिए लोग ज़्यादा यहाँ दूध चढ़ाते हैं। तो मैंने पूजा कर लिया दोस्तों, अब निकलेंगे कुछ देर में, हमारा पूजा हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो मंदिर का प्राचीन इतिहास है, ये माना जाता है कि वर्तमान दृश्य मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुई थी। जो ये मंदिर है 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में जो हुई थी। और वैसे हिंदुओं के ग्रंथों में जो सागर मंथन का वर्णन किया गया है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर मंथन किया था, तो बासुकीनाथ मंदिर का इतिहास भी सागर मंथन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सागर मंथन के दौरान पर्वत को मथने के लिए वासुकीनाग का जो माध्यम बनाया गया था, इन्हीं वासुकी नाग ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। यही कारण है कि यहाँ विराजमान भगवान शिव को वासुकीनाथ कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, सागर मंथन का इतिहास से जुड़ा है ये मंदिर, और बहुत ही प्राचीन इतिहास है। लेकिन ये आप लोगों के सामने जो ये संरचना है मंदिर का, ये 16वीं शताब्दी में आया। पहले इस मंदिर को छोटा सा था, बनाया नहीं गया था इस तरीके से। तो और भी इसकी इतिहास है दोस्तों। इसके अलावा मंदिर के विषय में एक स्थानीय मान्यता भी है। कहा जाता है कि यह स्थान कभी हरे भरे वन क्षेत्र से भरा था, और जिसे दारुक वन के नाम से जाना जाता था। उस समय के बाद यहाँ मनुष्य बस गए, जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए दारुक वन पर निर्भर थे। ये मनुष्य कंदमूल की तलाश में वन क्षेत्र में आया करते थे। कंदमूल की तलाश में जो वन क्षेत्र में मनुष्य यहाँ पे आया करते थे। इसी क्रम में एक वासुकी नाम का एक व्यक्ति भी भोजन की तलाश में जंगल आया। उसने कंदमूल प्राप्त करने के लिए ज़मीन को खोदना शुरू किया। तभी अचानक एक स्थान से खून बहने लगा। उस
उसने घबरा कर वहाँ से जाने लगा। जो वासुकी था वो वहाँ से भागने लगा डर कर, जब खून बहा तो तभी आकाशवाणी हुई वासुकी को कि यह आदेशित किया जाता है कि उस स्थान पर भगवान शिव की पूजा अर्चना प्रारंभ करें। वासुकी ने जमीन से प्रकट हुए भगवान शिव के प्रतीक को शिवलिंग की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। तब से यह स्थान भगवान शिव को वासुकीनाथ कहलाया है। यही इसकी कहानी, जो स्थानीय कहानी है, ये है कि वासुकी ने जमीन से प्रकट भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी और फिर ये भगवान शिव वासुकीनाथ कहलाए। और आपको वो वासुकी जो था उसका एक मूर्ति भी सामने बनाया गया है। आप एंट्री करेंगे तो वहाँ एक सामने मूर्ति है वासुकीनाथ का, और इनसे जुड़ी यही मान्यता है। और मैं बता दूं कि आपको वासुकीनाथ मंदिर जो है झारखंड के अति प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर के पास ही एक तालाब स्थित है जिसे वन गंगा या शिव गंगा भी कहते हैं। इसका जल श्रद्धालुओं के लिए अति पवित्र माना जाता है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में अन्य हिंदू देवी देवता की स्थापना की गई है। देख सकते हैं चारों तरफ आपको मंदिर दिखेंगे। मंदिर का चारों तरफ ढेर सारी मंदिरें हैं। बाबा बैजनाथ के बाद सर्वाधिक महत्व वासुकीनाथ मंदिर का है। यहाँ पे अगर आप बैजनाथ धाम आते हैं तो वासुकीनाथ मंदिर आपका आना अनिवार्य है। देश के कोने कोने से आने वाले शिव भक्त पहले देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम पहुँचते और भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं। हालांकि बाबा बैजनाथ के बाद अधिकांश श्रद्धालु वासुकीनाथ भी पहुँचते हैं। मान्यता भी है कि जब तक वासुकीनाथ के दर्शन ना किए जाए तब तक बाबा बैजनाथ की यात्रा अधूरी ही मानी जाती है। श्रद्धालु अपने साथ गंगा जल और दूध लेकर वासुकीनाथ पहुँचते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। हिंदुओं में ये मान्यता है कि बाबा बैजनाथ में विराजमान भगवान शिव जहां दीवानी मुकदमों को सुनवाई करते हैं, वहीं बैजनाथ धाम से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित वासुकीनाथ में विराजित भोलेनाथ श्रद्धालुओं के फौजेदारी फरियाद सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। वासुकीनाथ में भगवान शिव का स्वरूप नागेश का है। यही कारण है कि यहाँ भगवान शिव को दूध अर्पित करने वाले भक्तों को भगवान शिव का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये थी आपकी वासुकीनाथ भगवान की जो मान्यता, उनसे जुड़ी बातें हैं, वो मैंने आपको बताया। तो ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं और हम लोगों ने पूजा कर लिया, दर्शन कर लिया। तो मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूं, अगर आप बैजनाथ धाम आते हैं तो आप वासुकीनाथ धाम का दर्शन जरूर करें। आपको जो फल की प्राप्ति दोगुना मिलती है। और मान्यता भी है कि आप अगर बैजनाथ धाम आए और वासुकीनाथ धाम का दर्शन नहीं किए तो आपका पूजा अधूरा माना जाता है। और यहाँ आए तो दूध जरूर अर्पित करें भगवान को। तो चलिए दोस्तों, ये जो पूरी बात थी जो इनसे जुड़ी, जो भगवान से यहाँ के जुड़ी जो बातें थे, मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अब आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। जो हम लोग आगे जा रहे हैं ये शिव गंगा है, जिसे वन गंगा भी कहते हैं। और मंदिर परिसर में यह शिव गंगा है। जैसे बैजनाथ धाम के पास शिव गंगा, वैसे ही वासुकीनाथ के पास भी एक शिव गंगा है। और कुछ साल पहले यहाँ पे स्वयं भगवान शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी इस शिव गंगा के अंदर। अभी तो पानी आ चुकी है, आपको दिखा सकता हूँ। देखिए अभी पानी भर चुका है। और गर्मी के टाइम जब ये सूख जाता है तो उस शिवलिंग का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, जो स्वयं उत्पत्ति हुई है। इस पानी के अंदर वो शिवलिंग खुद से निकला है और भगवान खुद से यहाँ स्वयं भी शिवलिंग है। और इस सूखने के बाद लोग पूजा करते हैं, इसलिए अभी नहीं देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल राहुल का टूर 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिए और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर। चल।
है आपने?